हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस डायल 112 नई भर्ती के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, आप लोग सही सुन रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस डायल 112 न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में कि क्या है इसकी अप्लाई डेट, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि बिहार पुलिस और डायल 112 दोनों के सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है, जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यता की कि योग्यता क्या रहेगी इसमें। तो आप लोग मात्र 12th पास हैं, चाहे आप आर्ट से हैं, चाहे आप साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप लोग बस 12th पास हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी डिवीजन से, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें यानी कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष एज होना चाहिए। और ओबीसी के लिए 3 साल का एज में छूट है और एससी एसटी के लिए 5 साल का एज में छूट है। यानी कि ओबीसी का मैक्सिमम 28 वर्ष हो सकता है और एससी एसटी का मैक्सिमम 30 वर्ष एज हो सकता है। अब लंबाई की बात करें यानी कि हाइट की, तो सबसे पहले हम लोग मेल की बात कर लेते हैं कि मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो एससी एसटी का हाइट 160 सेंटीमीटर, जनरल और बीसी का हाइट 165 सेंटीमीटर, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का हाइट 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो अब हम लोग फीमेल की बात करें, ऑल कैटेगरी की फीमेल की हाइट, तो सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीना यानी कि चेस्ट की बात करें तो महिलाओं के लिए इसमें चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो एससी एसटी के लिए बात करें तो नॉर्मल 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। आपका 7-8 सेंटीमीटर कितना भी फूले उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। यानी कि नॉर्मल 79 और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। और एससी एसटी को छोड़ करके और सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए मिनिमम 81 और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। वजन की बात करें तो वजन फीमेल की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वजन की। तो केवल महिलाओं का 48 केजी और पुरुषों का वेट नहीं लिया जाता। यानी कि महिला, यदि आप लोग महिला अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों का वजन 48 केजी होना चाहिए और पुरुष के लिए इसमें वजन नहीं मापा जाता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की यानी कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो लिखित परीक्षा होगा आपका, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद से शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल एग्जाम होगा और लास्ट में आप लोगों का मेडिकल जांच किया जाएगा। इसमें भी मेडिकल उतना हार्ड नहीं होगा। बिहार पुलिस में जिस तरह मेडिकल होता है नॉर्मल, ठीक उसी प्रकार डायल 112 में भी इसका मेडिकल नॉर्मल लिया जाएगा, किसी को भी अनफिट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है बिहार पुलिस और डायल 112 की भर्ती में, कि बिहार पुलिस में इस पे बनता है मेरिट, ठीक है। बिहार पुलिस में शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखित के आधार पे आप लोगों का बनेगा। रिटन में जिसका सबसे ज्यादा नंबर रहेगा उसी का मेरिट में नाम आएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। तो अब हम लोग रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं यानी कि लिखित परीक्षा की। तो 100 मार्क्स का होगा लिखित परीक्षा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। ओएमआर पर इसका एग्जाम लिया जाएगा। 2 घंटे का समय रहेगा। नो निगेटिव मार्किंग यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आप लोग 100 में 100 बनाइएगा, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसका नंबर कटने वाला नहीं है। इसके बाद से हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको जो भाषा नॉर्मल लग रहा है उस भाषा में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। दोनों भाषा में क्वेश्चन उपलब्ध रहेंगे। अब सिलेबस क्या रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो बिहार पुलिस और डायल 112 दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। सामाजिक विज्ञान से 40 क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर के 30 क्वेश्चन रहेंगे। गणित यानी कि मैथ के 10 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी के 8 क्वेश्चन रहेंगे और अंग्रेजी के 7 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये चेंज हो जाता है, कभी हिंदी का 7 हो जाता है और इंग्लिश का 8 हो जाता है। यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों से मिला करके टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बिहार से संबंधित और उसमें करंट अफेयर भी आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। इससे मिला करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी करंट अफेयर और बिहार स्पेशल से मिला करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल आप लोगों का 10th लेवल रहेगा, ठीक है। 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा और टारगेट आप लोगों को 70 क्वेश्चन का लेना है। अब टारगेट आप लोग बोलिएगा कि भैया इसमें जब रिटन के आधार पे कटअप जाएगा तो हम लोग को टारगेट 70 ही क्यों लेके चले। तो देखिए पहले मैं बता रहा हूं कि एक बार आप लोगों का रिटन का कटअप निकलेगा कि आप लोग फिजिकल के लिए बुलाए गए, 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। रिटन में पहले रिजल्ट दिया जाएगा 5 गुना सीट का। उसके बाद से जब आगे जो लोग फिजिकल क्लियर कर लेंगे उसके बाद फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें फाइनल
सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक परीक्षा की। सबसे पहले कि शारीरिक परीक्षा इसमें क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा। तो शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल एग्जाम भी 100 मार्क्स का ही होगा, जिस प्रकार बिहार पुलिस में होता है। और रनिंग की बात करें तो रनिंग 50 नंबर का होगा, गोला फेंक 25 नंबर का होगा, हाई जंप 25 नंबर का होगा, यानी कि टोटल फिजिकल 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो 1600 मीटर का रनिंग होगा मेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 1600 मीटर का रनिंग होगा। 5 मिनट या 5 मिनट से पहले यदि आप लोग रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 50 में 50 पूरा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट के बाद और 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में आप लोग क्लियर करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 20 सेकंड के बाद और 5 मिनट 40 सेकंड से पहले आप लोग क्लियर करते हैं तो आप लोगों को 30 नंबर मिल जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकंड के बाद और 6 मिनट से पहले यानी कि 6 मिनट से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में आप लोग 1600 मीटर का रनिंग क्लियर कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। और 6 मिनट से ज्यादा लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को फेल कर दिया जाएगा। यदि आप लोग 6 मिनट से ज्यादा का समय लेते हैं तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा और रनिंग में दोबारा आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार फीमेल में भी बात करें तो फीमेल में 1000 मीटर का रनिंग होगा। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर का रनिंग होगा। और 4 मिनट या 4 मिनट से पहले जो भी महिला अभ्यर्थी रनिंग कंप्लीट कर लेती है 1 किलोमीटर का, उन्हें 50 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और 4 मिनट के बाद और 4 मिनट 20 सेकंड से पहले यानी कि 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में जो कंप्लीट करेंगी रनिंग 1 किलोमीटर का, उन्हें 40 नंबर मिलेगा। और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में रनिंग कंप्लीट करने वाली महिला अभ्यर्थी को 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 40 से लेकर के 5 मिनट के बीच में रनिंग कंप्लीट करने वाली महिला अभ्यर्थी को 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और 5 मिनट से ज्यादा का समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को फेल कर दिया जाएगा। और इन्हें भी यदि रनिंग में कोई महिला अभ्यर्थी फेल होती है तो उन्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोला फेंक की। ये गोला फेंक आप लोग का 16 पाउंड का होगा, लगभग 7.2 केजी का होता है। ठीक है, यहाँ पे 7.2 केजी का गोला होता है। ठीक है, यानी कि लगभग 7.5 केजी आप लोग मान के चल सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए। यदि आप लोग 16 से 17 फीट तक गोला फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 17 से 18 फीट तक गोला फेंकने पर 13 अंक मिलेंगे। 18 से 19 फीट तक फेंकने पर 17 अंक मिलेंगे। और 19 से 20 फीट तक फेंकने पर 21 अंक मिलेंगे। और यदि आप लोग 20 फीट से ज्यादा गोला फेंक देते हैं तो आप लोगों को 25 अंक फुल में फुल मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, 16 फीट से कम यदि आप लोग फेंकते हैं, देखिए पुरुष अभ्यर्थी 16 फीट से कम फेंकते हैं तो उन्हें डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। लेकिन गोला फेंक में आप लोगों को 3 चांस मिलेगा। यदि आप लोग एक बार गलत कर देते हैं तो फिर दूसरी बार चांस मिलेगा, और दूसरी बार भी गलत कर देते हैं तो तीसरी बार फाइनल चांस आप लोगों को मिलेगा। महिला और पुरुष दोनों के लिए ठीक है 3 चांस मिलता है गोला फेंक में और हाई जंप में। इसके बाद फीमेल की बात करें तो गोला फेंक 12 पाउंड का गोला होगा फीमेल के लिए, यानी कि लगभग 5.5 केजी आप लोग मान के चलिए। और 12 से 13 फीट तक यदि फीमेल अभ्यर्थी गोला फेंकती है तो उन्हें 9 अंक मिलेगा। और 13 से 14 फीट तक फेंकने पर 13 अंक मिलेगा। 14 से 15 फीट तक फेंकने पर 17 अंक मिलेंगे। और 15 से 16 फीट तक फेंकने पर 21 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से ज्यादा फेंकने पर 25 अंक मिल जाएंगे पूरे में पूरे। लेकिन 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी को डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी 3 चांस मिलेगा। यदि 3 बार आप लोग फेंकती है और 12 फीट से कम चला जाता है तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद ऊंची कूद यानी कि हाई जंप की बात करते हैं तो 4 फीट तक क्लियर करने वाले पुरुष अभ्यर्थी को 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच तक यदि आप लोग क्लियर करते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। और 4 फीट 8 इंच तक यदि आप लोग क्लियर करते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। और 5 फीट पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आपको 25 में 25 फुल मार्क्स मिल जाएगा। 4 फीट से कम फानने वाले पुरुष अभ्यर्थी को फेल कर दिया जाएगा। और इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा, एक क्लियर नहीं किए, दूसरा चांस दूसरा नहीं क्लियर किए, तीसरा, और तीसरा में यदि आप लोग फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। और फीमेल अभ्यर्थी के लिए भी ऊंची कूद यानी कि हाई जंप की बात करें तो 3 फीट यदि फीमेल अभ्यर्थी क्लियर करती है तो उन्हें 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच क्लियर करने पर 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच क्लियर करने पर 21 अंक मिलेंगे। और 4 फीट क्लियर करने पर पूरे में पूरे 25 अंक मिल जाएंगे। लेकिन 3 फीट से कम क्लियर करने वाली महिला अभ्यर्थी को फेल कर दिया जाएगा। और महिला अभ्यर्थी को भी 3 चांस दिया जाएगा। यदि 3 चांस में भी वो लोग क्लियर नहीं कर पाती है तो उन्हें फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, आपका जाति निवास आय भी लग सकता है। और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उससे आपका काम हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स सभी एग्जाम में लगते हैं वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, ये सब जरूरी नहीं है। यदि आपके पास है तो आप लोग दिखा सकते हैं,
ये तो आपके लिए ही प्लस पॉइंट होगा, लेकिन आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, जाति निवास आय सबके पास होगा ही, मार्कशीट होगा ही 10th 12th का, तो यही सब लगने वाला है। अब हम लोग बात करें कि फ्रेंड्स इसकी भर्ती कब तक आ रही है, तो देखिए फ्रेंड्स मई और जून के तक तो इलेक्शन चलेगा, ठीक है, मई जून में इलेक्शन चलेगा, इसका सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कितनी पोस्ट वैकेंसी देनी है। और डायल 112 की नई गाड़ियां भी बिहार सरकार ने तैयार करवाया है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था, जो भी डायल 112 की गाड़ियां तैयार हुई थी उससे रिलेटेड, तो उन सभी गाड़ियों में कोई काम करने के लिए होना चाहिए ना। हाँ, डायल 112 में काम क्या करना होता है फ्रेंड्स, कि आपके पास जो भी कॉल आएगा, इमरजेंसी कॉल आता है कि यहाँ पे कोई घटना हो गया है, वहां पर जाना होता है और उस घटना को हैंडल करना होता है, यही काम होता है डायल 112 का। तो इसकी बहाली बहुत जल्द आने वाली है, तो जून के लास्ट तक ये बहाली आएगी और सीएसबीसी ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, और जून में यदि बहाली आती है तो अगस्त तक इसका एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम इसका साफ सुथरा से होगा इस बार, इसमें क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं होगा। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, और जब भी इसकी बहाली आ जाती है सीएसबीसी के ऑफिशियल साइट पे, मैं सबसे पहले अपने चैनल पर ही इन्फॉर्म करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।